बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ लौकी की बर्फ़ी या कद्दू की बर्फ़ी। ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल में है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसे घर पे बनाएंगी तो हर कोई आपसे पूछेगा कि ये बर्फ़ी आपने किस बेकरी से मंगवाई है। सिर्फ 2 कप खुश्क दूध और 1 किलो लौकी से आप ढेरों बर्फ़ी घर में बना सकती हैं। और जिन घरों में छोटे बच्चे हैं वो इसको खाकर बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत रंग बिरंगी सी और मज़ेदार सी बर्फ़ी है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये आसान और सादा सी रेसिपी। सबसे पहले हमने 1 किलो लौकी या कद्दू लेने हैं और इनका छिलका हमने उतार देना है। छिलका उतारने के बाद आपने ये ख्याल रखना है कि इसको आपने पानी में डिप कर देना है। छिलका उतारने से बहुत जल्द ये ब्लैकिश हो जाता है। तो हमने जी इसका छिलका उतार लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके जो दरमियान में बीज होते हैं ये हमने कट कर देने हैं और निकाल देने हैं। ये बर्फ़ी में यूज़ नहीं होंगे। तो जी इस तरह से हमने इनके बीज निकाल दिए और इसी तरह से सारे कद्दू के बीज हमने रिमूव करने हैं जी। तो इस तरह से अब जी सारे जो हैं लौकी के हमने बीज रिमूव कर दिए हैं और इसको पानी में डिप कर दिया ताकि इसकी रंगत बरकरार रहे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश बारीक करना है, मोटा मोटा कद्दूकश नहीं होना चाहिए, इससे बर्फ़ी का जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाता है। इसके बाद खुश्क दूध हमने 2 कप लेना है। खुश्क दूध में भी चीनी होती है, इसलिए हमने चीनी डालते हुए बहुत एहतियात करनी है। यहाँ हम आधा कप चीनी ले रहे हैं। इसके बाद कोई सा भी ड्राई फ्रूट जो आपकी पसंद का हो आप इसमें ऐड कर सकती हैं। मैंने बादाम लिए हैं और इलायची का पाउडर जो है 1 टीस्पून हमने ऐड करना है। अब हमने एक बर्तन में कद्दूकश की हुई लौकी ऐड कर देनी है और इसको हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है। इसी दौरान हमने इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी के ऐड कर देने हैं। इससे यह है कि बहुत अच्छा से इसका टेस्ट बन जाएगा। वैसे आप ऑयल या आम नाशपाती घी जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसको फ्राई करना है और तब तक फ्राई करना है जब तक लौकी का पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। तो जी जब लौकी का पानी खुश्क हो जाए तो हमने इसमें हाफ कप चीनी जो है वो ऐड कर देनी है। हाफ कप चीनी ऐड करने के बाद जो है चीनी अपना पानी छोड़ेगी, तो इसको हमने बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है, क्योंकि चीनी को जब गर्म किया जाता है तो ये बहुत जल्द इसकी पकाई शुरू हो जाती है। तो चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है, स्टॉप नहीं करना। जब चीनी पानी छोड़ने लगे तो इसमें हमने 1 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड कर देना है खुशबू के लिए और जायके के लिए, और इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और चम्मच हमने बराबर चलाते रहना है। आंच हमने इस लेवल पे आके धीमी कर देनी है और इसको ढक्कन बंद करके पकाना है ताकि कद्दू बहुत अच्छी तरह से गल जाए। 10 मिनट बाद कद्दू बहुत अच्छी से गल गए हैं और जो है बहुत अच्छा सा टेस्ट इनमें आ गया है पका हुआ पकाई का। तो जब ये शीरा सा बन जाए और चाशनी तार छोड़ने लगे तो हमने इसमें क्या करना है, मिल्क ऐड कर देना है। फुल क्रीम मिल्क लिया है और कुछ मलाई भी 3-4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं बहुत अच्छे से जायके के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर मलाई नहीं है तो कोई बात नहीं। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके साथ ही हमने खूबसूरती के लिए इसमें फूड कलर ऐड कर देना है। फूड कलर मैंने बहुत थोड़ा सा 6 टेबलस्पून दूध में ऐड किया था, तो इससे यह है कि बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा और बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। ढक्कन बंद करके हमने इसको पकाना है तकरीबन 20 मिनट के लिए बहुत हल्की आंच पे जी। तो 20 मिनट अब गुजर चुके हैं। आप देखते हैं अब माशाल्लाह जो है दूध काफ़ी खुश्क हो चुका है और इस स्टेज पे हमने चम्मच दोबारा चलाते रहना है, क्योंकि जब मिक्सचर की पकाई जो है वो शुरू हो जाती है तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाता है। तो हमने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है इस तरह से, देखें। और अब जो है तार वाला शीरा जो है वो बनना शुरू हो गया है, क्योंकि हमने चीनी ऐड की थी। तो जी चम्मच मुसलसल चलाते रहना है और आंच जो है अब जो है बहुत हल्की कर देनी है। जब मिक्सचर थिक हो जाए तो इसके नीचे हमने आग बंद कर देनी है और दूसरी तरफ हमने 2 कप खुश्क दूध लेना है। ये हम किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को पिलाने वाला दूध जो है इसमें आपने शामिल नहीं करना। इसके बाद 2 चम्मच देसी घी हमने ऐड कर देना है, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। चम्मच इसमें बराबर चलाते रहना है और हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जब हम इसे मिक्सचर में डालेंगे तो इसके लम्स ना बने। तो जी अब हमने इसको मिक्सचर में ऐड कर देना है। फ्लेम हमने पहले ही बंद कर दिया था।
इसको हम जल्दी जल्दी से चम्मच चलाएंगे ताकि इसमें जो है गुठलियाँ वगैरह ना बन जाएं। तो जी बहुत अच्छे से ये माशाल्लाह मिक्स हो रहा है और आप देखेंगे कि मिक्स करने के थोड़ी ही देर बाद ये बहुत गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जी ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हल्का सा हमने इसे ठंडा करना है और रख देना है। दूसरी तरफ हमने सांचा लेना है। आप कोई भी डिश ले सकते हैं जो थोड़ी गहरी हो और इसमें हमने बटर पेपर लगा के बादाम, इस पे कटे हुए बादाम स्प्रेड कर देने हैं और इस तरह से सारे हमने एडजस्ट कर लेने हैं। और जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो हमने इस पे सारा डाल देना है इस तरह से और चम्मच की मदद से इसको एडजस्ट कर लेना है इस तरह से कि इसकी स्ट्रक्चर ख़राब ना हो और बर्फ़ी जब हम कट करेंगे तो बराबर टुकड़ों में कट हो। तो इसको हमने इस तरह से लेवल कर लेना है। इसको हमने फ्रिज में नहीं रखना, तकरीबन 6 घंटों के लिए हमने रूम टेम्परेचर पर रखना है। आजकल गर्मियाँ हैं तो हमने इसे पंखे के नीचे रखना है। इस दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलें आते हैं रेसिपी की तरफ। अब 6 घंटे गुजर चुके हैं और हमने बर्फ़ी को सांचे से निकाल लिया है। बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह ये सेट हुई है और अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। कटिंग आप किसी भी शेप में कर सकते हैं, गोल शेप में कर सकते हैं, त्रिकोण या चौकोर, जिस शेप में आप पसंद करते हैं। तो ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। माशाल्लाह कितनी अच्छी बेकरी स्टाइल में घर पे बन के तैयार हुई है, इंतहाई कम इंग्रेडिएंट्स में और ढेर सारी बर्फ़ी घर पे हमने तैयार कर ली है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।